गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद कादिर में। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्लास 11 की जो बुक है जिसका नाम है हॉर्नेबल। एंड इस बुक का थर्ड चैप्टर विच इज़ बीइंग एक्सप्लेन ऑन बिहाफ ऑफ मी द डिस्कवरिंग टट। ओके, द सागा कंटिन्यूस। तो जो कि लिखा हुआ है A.R. विलियम्स ने। और आज एक्चुअली एज यू नो वेरी वेल दैट आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन द समरी ऑफ इट विच वॉज वन पार्ट, but I have just got so many calls, and I was told that I must explain line by line so that the student could easily understand what I'm just making to them understand. एक्चुअली मेरे पास कॉल है कि मैं समझाऊँ आप लोगों को कि किस एक एक लाइन करके आपको समझाऊँ तो बेहतर अच्छे से समझ में आ जाएगा। समरी तो आ जाती है लेकिन थोड़ा सा हम इसको इंटरेस्टिंग वे में ले जाकर आपको एक्सप्लेन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। यानी कि वो यहाँ पर डिस्कवरिंग टट के बारे में बात करें। टट का कोई मीनिंग नहीं है। टट एक सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर राजा का नाम है, ठीक है। और डिस्कवरिंग टट एक टॉम खोजी गई थी टट की, जो कि उन्हीं के बारे में पूरा दिया हुआ है। ये कोई स्टोरी भी मत नहीं है ना, आप लोग स्टोरी समझ लो। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मतलब इन्फॉर्मेशन दी है कि उनको किस तरह से उनकी जो टॉम में कॉफ़िन में मिले, कॉफ़िन में से किस तरह से इनको निकाला और उनके जो भी कितनी डायनेस्टी तक इन्होंने रूल किया हुआ है और क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई हैं इनको, मतलब एज अ मम्मी को जो कि म्यूज़ियम में रखने के लिए, और किन किन आर्कियोलॉजिस्ट ने इन पर काम किया हुआ है। थोड़ा सा बस ये बताया गया, हालांकि चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक टीनेजर थे, एक बॉय थे जब इनकी मृत्यु हुई थी। द लास्ट ईयर ऑफ, ईयर मतलब होता है वारिस, ठीक है। द लास्ट ईयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली, यानी कि अपने परिवार के, ठीक है, सबसे मतलब ये क्या है, एक आखिरी क्या थे, एक लौते थे। ईयर का मतलब एक लौता होता है, ठीक है। तो आखिरी वारिस या एक लौता वारिस थे, ठीक है। दैट हैड रूल्ड इजिप्ट, जो जिनके परिवार ने इनके ऊपर रूल किया था। किसके ऊपर रूल किया था? इजिप्ट के ऊपर। एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, और उसके एम्पायर मतलब और उसके एम्पायर्स के ऊपर, ठीक है। वहाँ पर एम्पायर जो साम्राज्य थे, कई सेंचुरीज तक उस पर राज किया। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड एवेंचुअली फॉरगेटेन। यानी कि जब इनकी मौत हुई थी, ठीक है, तो इनको क्या हुआ, लेड यानी कि लेटा दिया गया। रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगेट, यानी कि इनको एक कॉफिन में लेटा दिया गया और उस मतलब दफना दिया गया। दफना देने के बाद वो उनको भूल गए जिन्होंने इनको दफनाया हुआ था। यानी कि अक्सर ऐसा हम लोग करते हैं कि हम लोग कोई भी ख़त्म हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको दफना जाते हैं, उसके बाद उसको शायद भूल ही जाते हैं। शायद कभी कोई फेस्टिवल में हम लोग चले जाते हैं, वहाँ पर हम लोग कब्रिस्तान देखें तो कब्रिस्तान चले जाते हैं। कहीं अगर हम लोग देखते हैं कि क्रेमेटोरियम में देखते हैं तो वहाँ पर सीधी उनकी आत्मा के लिए क्या शांति के लिए उनकी मतलब क्या करते हैं, हम लोग दुआएं मांगते हैं या उनके लिए भगवान से उनके लिए कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, विनती करते रहते हैं। ये एक नेचर में है, ठीक है। सो बट वी शुड नॉट जस्ट फॉरगेट टू होम वी आर गोइंग टू जस्ट ब्यूरी दैम। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ तो आपको समझ में आ गया, ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड, और उनको जब लेटा दिया गया, और गोल्ड यानी कि उनके जो कॉफ़िन था उसके अंदर मतलब कॉफ़िन गोल्ड का बना हुआ था और गोल्ड से मतलब भरा था, ठीक है। उनको वहाँ पर दफना कर वो बिल्कुल भूल चुके थे, ठीक है। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम, टॉम मतलब एक कमरा होता है जिसमें इनके कॉफ़िन को रखा जाता है, ठीक है, मकबरा जिसे बोलते हैं। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922, जब इनकी टॉम को कब क्या किया गया, टॉम यानी कि उस कमरे को खोजा गया। कब के खोजा गया? 1922 में इनके उस कमरे को खोजा गया जहां इनका कॉफ़िन रखा हुआ था। कॉफ़िन एक संदूक होता है जिसमें मम्मी को रखा जाता है, कुछ मसाला वगैरह लगा के उनके ऊपर, जिससे वो मम्मी उसका जो ढांचा है या उसका जो फ्लैश वगैरह कुछ ख़राब ना हो। द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेकुलेटेड अबाउट वॉट हैपन टू हिम। जो मॉडर्न वर्ल्ड है यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड
सिर्फ और सिर्फ ये अंदाज़ा लगा रहा था आखिर क्या रीज़न हो सकता है, आखिर क्या रीज़न हो सकता है अबाउट हिम, ठीक है, हैपन टू हिम, मतलब क्या रीज़न उसके साथ हो सकते हैं जिसके साथ मतलब जैसे जैसे ये मर गए या इनकी डेथ हो गई यहाँ पर। विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, और लोगों को ने ये अनुमान लगाना शुरू कर दिया हो ना हो तो इनका मर्डर हुआ होगा। नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, ठीक है, यानी कि 80 वर्ष तक इनकी टॉम थी बिल्कुल ऐसी छोड़ दी गई। टट हैज़ अंडरगॉन अ सिटी स्कैन, जो टट को फिर सिटी स्कैन के लिए ले जाया गया। एक बार वो बता दूँ आपको। नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, यानी कि 80 सालों में सिर्फ एक बार उनकी टॉम को क्या हुआ, ऑलमोस्ट यूँ ही छोड़ दिया गया था। क्यों छोड़ दिया गया था, किसके लिए, और सिटी स्कैन के लिए। टट हैज़ अंडरगोन अ सिटी स्कैन दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ इन डेथ। तो सिटी स्कैन इसलिए भी होना था क्योंकि उनकी जो लाइफ से, उनकी जो मौत से क्यों कुछ क्लूज़ वगैरह निकल सके। क्या कि इनकी जो जब ये ख़त्म हुए तो ये कितने साल के थे, या ठीक है, और ये जब ख़त्म हुए तो क्या इनकी कंडीशन थी, इसलिए कुछ पता करने के लिए ऐसे सिटी स्कैन का किया जाना ज़रूरी था अकॉर्डिंग टू द आर्कोलॉजिस्ट, ठीक है। फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द बॉयश फ़ैरो, ठीक है, फ़ैरो यानी कि इन्हीं को बोलते हैं यहाँ पर। आगे बात करते हैं। एंड जैसे ही इनका सिटी स्कैन होना था, एन एंग्री वाइंड स्ट्रीड ऑफ का मतलब बहुत तेज़ी से चलने लगी। घोस्टली डस्ट डेविल्स एज किंग टॉट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द एंशियंट इजिप्शियन सिमेट्री नॉन एज द वैली ऑफ। जैसे ही उनकी जो कॉफिन था, यानी कि जो ममी थी, टट की जो ममी थी, उसको ले जाया जाने लगा एंशियंट इजिप्शियंस, ठीक है, सेमेट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं वैली ऑफ किंग्स, जहाँ पर एक नहीं कम से कम ज़्यादा अबाउट अप्रॉक्स 600 किंग्स को दफनाया गया हुआ था, उनकी मम्मी को दफनाया गया हुआ था। डार्क बेल्ट क्लाउड्स हैज़ scudded across the desert sky all day and now were wheeling the stars in cascade grey। और बिल्कुल ऐसा होने लगा था जो जब उनकी उसको कॉफिन यानी मम्मी को निकाला जा रहा था, तो वहाँ पर जो आसमान पे जो तारे थे वो बिल्कुल क्या हुए, एकदम कास्काड ग्रे यानी कि ग्रे टाइप के बादल से बिल्कुल घिर गए, छिप गए, ठीक है। इट वॉज 6 PM, ये 6 PM का टाइम था ऑन 5 जनवरी 2005। याद रखना गाइस, जब इनकी मम्मी को सिटी स्कैन के लिए ले जाया जा रहा था तब था कम से कम 2005 का टाइम था, ठीक है। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू सिटी स्कैन, यानी कि दुनिया की मतलब मोस्ट फेमस ममी जिसको ले जाया जा रहा था पहले सिटी स्कैन के लिए, ब्रॉट हियर टू प्रॉब the lingering medical mystery of this little understood young ruler who died more than 3300 years ago। यानी कि उस तट के लिए, उस मम्मी के लिए जो कि एक बचपन में जो शायद जब बचपन में ही था, टीनेज में था, वो ख़त्म हो गया था। और वो ख़त्म कब हुआ था, 3300 साल पहले, ठीक है। कितने साल पहले ख़त्म हुआ था, 3300 साल पहले उसकी मृत्यु हो चुकी थी। All afternoon the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped, ठीक है, क्रैम्प्ड यानी कि लाइन में लगे हुए क्या था, बहुत से दुनिया के जो वर्ल्ड के जो टूरिस्ट थे उनको उस मम्मी को देखने के लिए आने लगे, ठीक है। रॉक कट टॉम सम 26 feet अंडरग्राउंड टू पे देयर रिस्पेक्ट्स, ठीक है। और जो मम्मी अब यहाँ पर जो टॉम है, टॉम कम से कम टॉम की गहराई थी 26 फीट अंडर, ठीक है। और वहाँ सिर्फ और सिर्फ वो सिर्फ जितने भी टूरिस्ट थे उनको रिस्पेक्ट देने के लिए उनको आ रहे थे, किसको, तट जो कि जिसको मम्मी को खोजा गया हुआ था, ठीक है। अब ये तट मतलब 26 फीट बहुत ज़्यादा गहरा होता है,
ठीक है। और इनकी इतनी मतलब इतने गहरे टॉम्ब को खोदा गया, उसके बाद इनके कॉफिन को निकाला गया। इट इज़ रियली वंडरफुल। द गेस्ट एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स। म्यूरल्स यानी कि मोरल्स का मतलब होता है कि दीवारों पर लगी हुई कुछ तस्वीरें को जो टूरिस्ट थे वो गेज करते यानी कि देखते। ऑफ द वॉल ब्यूरियल चैम्बर एंड पियर्ड एट टर्ट्स ग्लाइडेड फेस। ठीक है। और उन मतलब जो दीवारों पे टंगी हुई कुछ तस्वीरें हैं जो कि इन्हीं के चैम्बर में लगी हुई थी। ठीक है। जहाँ पे कॉफिन था, ठीक है, जहाँ पर इनके मम्मी को दफनाया गया था, वहाँ पे कुछ तस्वीरें लगी हुई थी। तो टूरिस्ट उसको भी देख रहे थे और प्लस इनके फेस को भी घूरे जा रहे थे। द मोस्ट स्ट्रिकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड। और सबसे अच्छी मतलब एक सबसे अलग बात यहाँ थी कि उनके कॉफिन को यानी कि कॉफिन जानते हैं एक जिसमें मम्मी को दफना दिया जाता है, उसको बोलते हैं कॉफिन। ठीक है। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ये कॉफिन है। ठीक है। ये इस तरह का ये कॉफिन है यहाँ पर। ठीक है। इस कॉफिन में मम्मी को दफनाया जाता है और जो इस तरह से मम्मी दफनाई जाती है। ठीक है। इसको हम लोग पूरा पैक कर देते हैं और यही पूरा सिस्टम होता है कॉफिन का। ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है फिगर ऑफ मम्मी इन इजिप्ट। ठीक है। किंग टट वॉज ऑल्सो बरीड इन द सेम टॉम विद एवरी डे थिंग्स है हैड वॉन्ट इन आफ्टर लाइफ। ठीक है। यानी कि जो किंग टट थे वो खुद चाहते थे कि जब ये मर जाए, और एक सिस्टम भी था उनका कि वहाँ का इजिप्ट का लोगों को कुछ एक सिस्टम था कि मरने के बाद जो भी इनका प्रॉपर्टी है, जो भी सामान है, वो इनके साथ पहुँचा दिया जाए। अब ये कौन कौन सा सामान था यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। ब्रीड मतलब जो ब्रीड का मतलब दफनाया जाता है, क्या चीज़ें दफनाई गई देखो। जैसे बोर्ड गेम्स हो गया, ब्रॉन्ज रेजर हो गया, लाइनिंग अंडर गारमेंट्स हो गए, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, ये सारी चीज़ें इनके साथ दफनाई गई थी। तो गाइज़ आप लोग को अच्छे से दिख रहा है ये सारा। अगर आप लोग इसकी फ़ोटो लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइज़। तो कॉफिन लिड तो आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर। कुछ विजिटर्स जो कि मम्मी को देखने आए हुए हैं वो आपस में ही मतलब खुद विस्पर मतलब फुसफुसाना, किताब पढ़ते हुए फुसफुसा रहे हैं, थोड़ी बातें कर रहे हैं। अदर स्टूड साइलेंटली। और जो कुछ विजिटर हैं वो बिल्कुल साइलेंट खड़े हुए हैं। परहैप्स पॉन्डरिंग टर्ट्स अनटाइमिंगली डेथ इन हिज लेट टीन्स। शायद ये सोच रहे हो कि इतने मतलब टीन्स में इसकी मौत हो कैसे गई, अनटाइमिंगली कैसे हो गई। और वंडरिंग विद अ शिवर इफ़ द फेरा कर्स। में भी हो सकता है कि कर्स मिस होता है अभिशाप, फेराज कर्स। और उसके बारे में ये भी पढ़ रहे हो कि हो सकता कि इनका कोई अभिशाप हो। डेथ और मिसफॉर्च्यून फैलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम। और उन लोग का मानना ये भी होता था कि जो टूरिस्ट का कि ये माना जा रहा है कि अगर इसको इनकी जो मम्मी को डिस्टर्ब किया जाएगा तो उसके पास उसकी मौत भी हो सकती है, उसकी साथ कोई दुर्घटना भी हो सकती है। वॉज रियली ट्रू, जो कि सच में था। जैसे कि आप लोग ने मम्मी मूवी देखी होगी, द मम्मी रिटर्न्स। उसमें क्या होता है, जो अनक सुनामुन होती है, ठीक है, वो एक लेडी होती है और वो अपने जो राजा जिसकी वो पहले वाइफ हुआ करती थी उसको मार देती, जिसको हम लोग फ़िरौन बोलते हैं। ठीक है। तो वो उसको मार देती और उसके साथ जो उसका एक पादरी होता है, ठीक है, और उसके पास जब वो लोग उसको मार देते हैं तो वो पादरी उसको अपनी काले जादू की किताब से कोशिश करता है, जिंदा कर देता है, लेकिन वो उसके जो फ़िरौन के लोग होते हैं उसे मार देते हैं। ये स्टोरी के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। फ़िरौन के लोग जब उसको मार देते हैं तो उसकी रूह को एक ब्लैक मैजिक की किताब ज़िंदा कर देती है और उसमें लिखा होता है अगर कोई भी इस मुर्दे को, इस मम्मी को जगाएगा तो वो मौत का या मिसफॉर्च्यून का सामना करेगा। इसी तरह से इसमें बता दिया गया था कि अगर किसी ने इस मम्मी को छुआ या मतलब किसी ने इसको छुआ और या कुछ इसमें छेड़खानी की तो उसमें भी ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, जो कि इनके अकॉर्डिंग सच माना जा रहा है। ठीक है। फ़ैरोज़ का कर्स, जो फ़ैरो का कर्स है, कर्स यानी कि अभिशाप, अब इनके ऊपर किसी का अभिशाप था, ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है और ऐसा माना भी जा रहा है। बट हम लोग को फिल्म के अकॉर्डिंग नहीं जाना है, यहाँ देखना है कि क्या है। मैंने तो सिर्फ एक छोटी सी स्टोरी बताई है। द मम्मी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ वॉट कार्टर डिड इन
इन द 1920s, यानी कि बताया जा रहा है जो मम्मी की कंडीशन थी बहुत बुरी कंडीशन थी, क्योंकि कार्टर आप एक हॉवर्ड कार्टर हैं जो कि आर्कोलॉजिस्ट हैं ब्रिटिश के, इनके बारे में भी आगे बता दिया जाएगा आपको। ठीक है, द ममी इज़ इन ठीक है वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920 सेंचुरी। ठीक है, अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो कंडीशन थी मम्मी की 1920 सेंचुरी में बहुत ख़राब थी। ठीक है, उसके बाद ये किसने कहा? सेठ ज़ाही हवास यानी कि जो डॉक्टर ज़ाही हवास हैं, ये कौन है? ये है सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट से। ठीक है, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़। अच्छा, एंटीक्विटीज़ क्या होता है? एंटीक्विटीज़ यानी कि आपने म्यूज़ियम में गए होंगे तो म्यूज़ियम में आपने देखे होंगे कि बहुत सी चीज़ें एंटिक रखी जाती हैं। एंटिक यानी कि बहुत कम मिलने वाली चीज़ें, यानी कि अनोखी। जैसे हम लोग कुछ म्यूज़ियम में आप लोग देखते हैं कि पुराने कपड़े रखे होंगे, पुराने अगर आपको शूज़ भी मिल जाएंगे, या दुनिया की पहली आपको गन मशीन मिल जाएगी, या एरोप्लेन छोटा सा बताया जाएगा कि भाई एरोप्लेन भी है। जो चीज़ बहुत ज़्यादा यूनिक है, आप देख लीजिए, बड़े बड़े कॉइन्स आपको मिलेंगे, ऐसे कॉइन्स मिलेंगे जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी, डायमंड मिलेंगे। ठीक है, और राजाओं के जो आभूषण हैं, ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि अगर आप वहाँ जाएँ म्यूज़ियम में झांसी में, तो आप देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई के कुछ जो कपड़े हैं, उनके जो आभूषण हैं, वो सारी चीज़ें म्यूज़ियम में रखी गई हैं। तो वो एंटीक्यूट उसी को बोलते हैं, एंटीक्विटीज़। ठीक है, और जो ज़ाही, याद रखना, डॉक्टर ज़ाही हवास कौन थे? ये सेक्रेटरी थे जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़। ठीक है, कौन थे? सेक्रेटरी थे। ही लीन्ड, अब लीन्ड मतलब होता है थोड़ा सा झुकना। क्या होता है? लीन्ड मतलब झुकना। एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फास्ट लुक, यानी कि बहुत देर देखने के बाद थोड़ा सा ही झुके उसको देखने के लिए, बहुत देर तक उसको देखते रहे। अब उन्होंने बोला कार्टर, हॉवर्ड कार्टर, तो ये बता रहे हैं हॉवर्ड कार्टर दैट इज़ वॉज द ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट। जो हॉवर्ड कार्टर थे वो कौन थे? ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट थे, हु इन 1922 डिस्कवर्ड टट टॉम आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। फ्यूटाइल का मतलब बेकार के सर्चिंग के बारे में, फ्यूटाइल का मतलब होता है बेकार। लेकिन थोड़ा सा हम आपको बता दें कि इनकी जो डिस्कवरिंग जो टट था, अब आप लोग सोच रहे होगे कि सर 1922 में इसको डिस्कवर किया गया, और अगर चलो 1922 में इसको डिस्कवर किया गया, तो कुछ तो क्लू होगा, कुछ तो पता होगा, कुछ ऐसा इन लोग को पता कैसे चला कि यहीं पर कुछ मम्मी है। तो गाइज़, आप लोग ने देखा होगा कि बहुत सी स्टोरीज़, बहुत सी गाइड वगैरह हम लोग पढ़ लेते हैं, बुक्स पढ़ लेते हैं, मैगज़ीन पढ़ लेते हैं, उसमें कहीं ना कहीं इनके बारे में बहुत पहले से ही दिया रहता है। ठीक है, आज भी हमारे पास, हम लोग के पास कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिसमें किसी चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत सी ऐसी चीज़ें, तो उसमें इसी प्रकार से उनको गाइड के थ्रू या किसी चीज़ के थ्रू पता चला होगा, तो जब उन्होंने 1922 में इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, अब लेकिन यहाँ बता रहे कि जो कंडीशन थी उसकी भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आगे चलते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया होगा, इस होप सो आपको समझ में आ रहा हो। फ्यूटाइल सर्चिंग यानी कि जो हॉवर्ड कार्टर थे, ठीक है, हॉवर्ड कार्टर जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, हु इन 1922 डिस्कवर टट्स टॉम आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, यानी कि 1922 में उन्होंने सर्च किया टट की टॉम को। और फ्यूटाइल सर्चिंग यानी कि बेकार की सर्चिंग करने के बाद, क्योंकि इतना उन लोग के पास एसेसरीज यानी कि कुछ इंस्ट्रूमेंट भी नहीं हुआ करते थे, ठीक, जिसकी वजह से अच्छे से उसकी शायद डिस्कवरिंग हो सके या उसको निकाला जा सके, या उसमें कुछ प्रॉब्लम हो उसको शॉर्ट आउट किया जा सके। इट कंटेंट्स थ्रो हैस्टली, ठीक है, रैंसैक्ड इन एंटिक्विटी, यानी कि वहाँ पर जल्दी में, हैस्टली का मतलब होता है बहुत जल्दी से, हैस्टली मतलब बहुत जल्दी, जब कोई चीज़ किसी भी एंटिक चीज़ को बहुत जल्दी में उन्होंने कुछ ना कुछ किया होगा, यानी कि उसको निकालने की कोशिश की होगी या कुछ और किया होगा, तो वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, उनके अकॉर्डिंग वो पूरी कंप्लीट हो चुकी थी उनकी डिस्कवरी। लेकिन दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन,
एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लीजेंड। यानी कि ये भी बताया जा रहा है यहाँ पर कि जो टॉम है उसमें अभी तक का सबसे ज़्यादा कलेक्शन मिला हुआ था, रॉयल कलेक्शन। अब क्या फेरोज लीजेंड का क्या कलेक्शन मिला था? स्टनिंग आफ्टर फैक्ट्स इन गोल्ड, जो कि पूरा गोल्ड्स मतलब पूरे आठ फैक्ट्स हैं, ठीक है, आर्ट फैक्ट्स इन गोल्ड, यानी कि जो भी चीज़ें थी पूरी सोने के आभूषण चीज़ें थी। देयर एटर्नल ब्रिलियंस, एटर्नल का मतलब कभी ख़त्म ना होने वाले, कोई चीज़ ख़त्म नहीं हो कभी, यानी कि उनकी जैसे सोने की चमक कभी ख़त्म नहीं होती ना, इसी तरह देयर एटर्नल ब्रिलियंस माने चमक, ठीक है। मीन टू गारंटी रिजरेक्शन का मतलब होता है फिर से पुनर्जन्म होना, ठीक है, फिर से पुनर्जन्म होना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो उनके ना ख़त्म होने वाली कुछ चीज़ें हैं, जैसे उनके आभूषण हैं, ठीक है, और उनके पुनर्जन्म पे क्या होता है, इन लोगों में कुछ ऐसा मानना हुआ करता है कि जब कोई मर जाता है तो मरने के बाद उसके जितने आभूषण होते हैं, उसकी जो भी चीज़ें होती हैं वो उनके टॉम में रख दी जाती हैं जब पुनर्जन्म हो उनका। इन लोग का मानना है पुनर्जन्म होना, क्योंकि ये लोग पुनर्जन्म पे विश्वास करते थे। कॉज द सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, ठीक है, और ये एक मतलब उस टाइम की डिस्कवरी का एक सेंसेशन का कारण भी बना कि यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो कि उनके मरने के बाद वहाँ मिली थी, और वो भी हम लोग को देखना पड़ेगा गाइस, ठीक है। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और उन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा अटेंशन भी दी जा रही थी। बट टट वॉज ऑल्सो बेरीड विद एवरीडे थिंग्स ही हैड वांट इन द आफ्टर लाइफ। और जो किंग्स टर्स थे उनकी भी एक ख्वाहिश थी, उनकी भी एक इच्छा थी कि मरने के बाद जो भी चीज़ें उनको जिस चीज़ों से उन्हें बहुत ज़्यादा लगाव था वो चीज़ें उनके साथ रख दी जाएं, ठीक है। टट वॉज ऑल्सो बेरीड यहाँ पर हो गया, जैसे अब क्या क्या चीज़ें थी उनकी, जैसे बोर्ड गेम्स हो गए, ठीक है गाइस, इन पे आप टिक करते हैं, जैसे बोर्ड गेम्स हो गया, अब ब्रॉन्ज रेजर हो गया, लाइनेन अंडर गारमेंट्स हो गया, कैसेस और फूड एंड वाइन, ये सारी चीज़ें उनके पास, ठीक है, उनके जब वो मरे हुए थे, डेथ हुई थी तो उनके साथ रख दी गई थी गाइस। सो गाइस ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट, और इसका सेकेंड पार्ट हम आपको बहुत जल्दी एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एवरीवन।